200 परमाणु बम, कई मिसाइलें, भारत की तबाही का हथियार बनाने में जुटा पाकिस्तान। क्या भारत और पाकिस्तान दुनिया के सबसे ऊंचे मोर्चे से सेना को हटाने जा रहे हैं? दोस्तों, तालिबान के साथ मिलकर भारत की तबाही के ख्वाब देख रहा पाकिस्तान बहुत ही खतरनाक तरीके से परमाणु बम और मिसाइलें बनाने में जुट गया है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान अगर इसी तेजी से परमाणु बम बनाता रहा तो वर्ष 2025 तक उसके पास 200 के करीब एटम बम हो जाएंगे। भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के पास अभी करीब 165 परमाणु हथियार हैं। दोस्तों, यही नहीं, इन परमाणु बमों को गिराने के लिए पाकिस्तान अपनी मिसाइल और हवाई ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। दोस्तों, परमाणु वैज्ञानिकों की टीम ने सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से पाकिस्तानी सेना के ठिकानों और एयरफोर्स के अड्डों की जांच की है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि जनरल कमर बाजवा की सेना नए लॉन्चर और सुविधाएं बना रही जो उसकी परमाणु फोर्स से जुड़ी हुई हो सकती है। दोस्तों, अमेरिका की रक्षा खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर ने भी अप्रैल में अमेरिकी कांग्रेस के सामने दिए बयान में कहा था कि पाकिस्तान वर्ष 2021 में अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कई ऐसी प्रणालियों का विकास कर रहा है जो उसकी परमाणु बम को गिराने की ताकत बढ़ा देता है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पाकिस्तान के पास 4 प्लूटोनियम प्रोडक्शन रिएक्टर हैं और वह अपने यूरेनियम के संवर्धन को बढ़ा रहा है। पाकिस्तान अगले 10 साल में दोस्तों अपने परमाणु जखीरे को काफी बढ़ा सकता है। दोस्तों, हालांकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह कितने परमाणु बमों को तैनात करता है और भारत की परमाणु ताकत में कितना इजाफा होता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि ऐसी अटकलें हैं कि पाकिस्तान एक दशक में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु ताकत बन सकता है, लेकिन हमारा अनुमान है कि कुछ ज्यादा ही अनुमान है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान ऐसे देश की और पाकिस्तान ऐसे देश के लिए ऐसी रिपोर्ट लिखी गई है। अब आप खुद ही इसका अंदाजा लगा लीजिए कि जिस देश के पास अभी खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं हैं, वो परमाणु हथियार कहां से बना रहा है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर ताजा ट्रेंड बने रहे तो पाकिस्तान के परमाणु बमों की संख्या वर्ष 2025 तक 200 के तक पहुंच सकती है। वैसे दोस्तों, ये जो भी होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये अभी मजाक से कम तो नहीं लग रही। पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम को बहुत ही खुफिया तरीके से चला रहा है, ऐसा भी बताया जा रहा है। उसने सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया है कि उसके पास कितने परमाणु बम हैं। पाकिस्तान अपने दुश्मन पर परमाणु हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलें, रणनीतिक मिशन के लिए फाइटर जेट और कम दूरी तक परमाणु हमला करने में सक्षम कई हथियार बना रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान की इस परमाणु रणनीति का उद्देश्य भारत की कोल्ड स्टार्ट रणनीति का जवाब देना है। आपको बता दें, उनका कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान पर व्यापक हमला करता है ना, तो या उसके इलाके पर कब्जा करता है, तो इसका जवाब बाजवा की सेना परमाणु हमले से देगी। पाकिस्तान के पास परमाणु हमला करने के लिए मिराज लड़ाकू विमान, जी हां, आपको बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के पास क्या क्या है। मिराज लड़ाकू विमान के अलावे अब्दाली, गजनवी, शाहीन, गौरी, नस्र, अबाबिल बैलिस्टिक मिसाइल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास बाबर क्रूज मिसाइल और समुद्र से दागे जाने वाली बाबर मिसाइल है। लेकिन हम एक चीज यहां पे आपको साफ तौर पे बताना चाहते हैं, पाकिस्तान भले ही रिपोर्ट्स के माध्यम से ये दुनिया को बताना चाह रहा हो कि उसके पास कई ऐसे मिसाइल हैं जिससे वो भारत का मुकाबला कर सकता है, तो जी हां, आपको बता दें कि ये वो सपना ही देख रहा है। जी हां, भारत के पास जो है ना, उसके आगे तो पाकिस्तान का एक मिसाइल भी नहीं टिकता। जी हां, पाकिस्तान कम क्षमता के रणनीतिक परमाणु बम बनाने पर फोकस कर रहा है और पाकिस्तान के विदेश सचिव ने इसे स्वीकार भी किया था। इसका फायदा यह है कि अगर दिल्ली जैसे शहर पर इस परमाणु बम को गिराया जाता है तो उसका असर पाकिस्तान तक नहीं जाएगा। पाकिस्तान के तेजी से बढ़ते परमाणु बम न केवल भारत बल्कि अमेरिका के लिए तनाव की वजह बन गए हैं। लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं, उसे डर है कि इससे भारत के साथ विवाद बढ़ने पर पाकिस्तान के परमाणु बम गिराने का खतरा बढ़ गया है। दोस्तों, अब आपको हम बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान दोनों का ही जो सबसे ऊंचा मोर्चा है, वहां से दोनों ही देश सेना हटाने
को लेकर बातचीत कर रहे हैं और ये कहां तक सच है, आइए इस पर हम प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने हाल ही में एक बयान दिया है कि भारत सियाचिन ग्लेशियर, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है, से सेना को हटाने के खिलाफ नहीं है। इस पर एक बार फिर से यह बहस छिड़ गई है कि क्या सियाचिन ग्लेशियर डिमिलिटराइज्ड, जहां सेना की मौजूदगी ना हो, क्षेत्र बन सकता है या नहीं। 12 जनवरी को सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जनरल मनोज नरवणे ने कहा कि भारत सियाचिन ग्लेशियर से सेना हटाने के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सियाचिन ग्लेशियर को डिमिलिटराइज्ड क्षेत्र बनाने के खिलाफ नहीं है, यानी कि वहां एक भी सेना हम ना रखें, ऐसा संभव है, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह है कि पाकिस्तान को एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन को स्वीकार करना होगा। दोस्तों, सियाचिन मोर्चे पर भारत पाक का असल दुश्मन कौन है, इस बारे में चलिए आपको हम जरा बता देते हैं। दोस्तों, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन वह रेखा है जो सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान और भारतीय सेना की वर्तमान स्थिति की निशानदेही करती है। 110 किलोमीटर लंबी इस लाइन की शुरुआत भारत और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर को विभाजित करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल के उत्तर में आखिरी पॉइंट से होती है। जनरल नरवणे ने कहा कि यह एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन की लाइन है। पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि उनकी पोजीशन क्या है और हमारी पोजीशन क्या है, और हमें किसी भी डिसएंगेजमेंट से पहले इस पर सहमत होना होगा। दोस्तों, उन्होंने आगे भी कहा है कि यह स्थिति वैसी ही है जिसका सामना भारत पूर्वी लद्दाख में भी कर रहा है। पहले आपको डिसएंगेज होना होगा, इसके बाद डी एस्केलेट होने की बात हो सकती है, जो कि क्षेत्र को डिमिलिटराइज्ड बनाने का दूसरा नाम है। दोस्तों, एजीपीएल को मान्यता देना इस प्रक्रिया में पहला कदम है और यह वो काम है जिसे पाकिस्तान पसंद नहीं करता है। जी हां, भारतीय सेना प्रमुख के हालिया बयान पर पाकिस्तानी सरकार या सेना की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो है इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि पाकिस्तान के मन में जो है दोस्तों वो कालापन छाया हुआ है। वो भारत को किसी भी मोड़ पे जो है वह धोखा दे सकता है, भारत को जो है कभी भी भारत पे हमला कर सकता है, इसीलिए वो इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देता। लेकिन हमेशा की तरह भारत पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। भारत के पास सारी सुविधाएं, सारे हथियार, सारी मिसाइलें, सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ तैयार है। इसीलिए बात यह है कि भले ही पाकिस्तान इस पर कोई प्रतिक्रिया ना दे, कुछ ना बोलें, लेकिन हम हर तरीके से हम स्थिति को कंट्रोल करना जानते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।